अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद शेख। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सीपैक की गवादर की लेटेस्ट अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आजकल गवादर के स्टेडियम का, क्रिकेट स्टेडियम का पूरी दुनिया में बोलबाला है, चर्चा है कि गवादर क्रिकेट स्टेडियम की खूबसूरती को पूरी दुनिया में पज़िराई मिल रही है और लोग देख रहे हैं कि कैसा खूबसूरत स्टेडियम है। और इसके ऊपर जैसा कि पीसीबी ने अब एक्शन लिया है कि अब गवादर में हो रहा है एक अच्छा बड़ा मैच। जी हाँ, पाकिस्तान में गवादर क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैच होने जा रहा है जी। और बड़ी अच्छी हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है कि इस तरह गवादर प्रमोट होगा, गवादर की तरफ लोगों की नज़रें जाएंगी, लोगों को पता चलेगा कि गवादर। अब हम अपनी असल ख़बर की तरफ आ जाते हैं जो कि मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत अहम है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया होगा कि आयल रिफाइनरी जो कि गवादर में बन रही है, जिसके ऊपर पहले सरमायाकारी कर रहा था सऊदीया, तकरीबन जिसकी तखमिया था, लागत थी जिसकी तकरीबन 10 अरब डॉलर की थी और ये तकरीबन 88,000 एकड़ पर मुहित है। तो हमारे सऊदीया के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, सऊदीया अमेरिका के उसमें बैच में चला गया, हम चाइना की तरफ चले गए। बट एकदम से अब हालात ने पलटा खाया, रुख बदला कि अब क्या हुआ है कि अब सऊदीया दोबारा पाकिस्तान की तरफ माइल होना शुरू हो गया है। मीन डैट के सऊदीया अब पाकिस्तान से दरख्वास्त कर रहा है क्योंकि 24 तारीख को सऊदीया ने अपना 1 अरब डॉलर जो तीसरी किस्त थी वो वापस लेनी थी, वो सऊदीया ने नहीं ली। सऊदीया को बिल्कुल समझ आ चुका हुआ है कि अमेरिका उनके साथ नहीं है, क्योंकि ट्रंप के जाने के बाद सऊदीया को अब ये एहसास शिद्दत से हुआ है कोई अगर मुल्क हमारी बैकबोन पर खड़ा है तो वो सिर्फ पाकिस्तान ही है। तो अब सऊदीया को एहसास हुआ। अब सऊदीया के वली अहद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, जिसके अंदर ये जो आयल रिफाइनरी वाला हमारा मामला जो है ये लेट हो रहा था। इस साल में मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि इस साल में आयल रिफाइनरी जो है उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा इस साल में। अब इसकी डिटेल मैं आपसे शेयर कर दूं आयल रिफाइनरी की कि ये क्या है, ये किस तरह है और ये कितनी बड़ी है। इस पाकिस्तान की सबसे बड़े ऑयल सिटी के लिए एक मास्टर प्लान तैयार, जिसमें 10 अरब डॉलर का आर्मको ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट भी शामिल है। तवक्का है कि इस साल के इख्तिताम से कबल तैयार हो जाएगी। मकजूजा मेगा ऑयल सिटी को जनूबी मगरबी सूबा बलूचिस्तान के ज़िला गवादर में 88,000 एकड़ अराजी पर तैयार किया जाएगा ताकि मकामी और इलाकाई इस्तेमाल के लिए खलीजी इलाकों से दरामद की जाने वाली पेट्रोलियम मसनूआत को बेहतर प्रोसेस किया जा सके। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी GDA के डायरेक्टर जनरल शाहजेब खान काकर ने बताया, मेगा ऑयल सिटी के लिए मनसूबाबंदी जारी है जो आर्मको ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स की मेज़बानी करेगी। मास्टर प्लान को मुकम्मल करने में हमें 6 से 7 माह लगेंगे। ये अरब न्यूज़ की खबर है जी कि मास्टर प्लान जो है ऑयल रिफाइनरी वाला, उसको मुकम्मल करने में 6 से 7 माह लगेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के 2019 के दौरे के दौरान सऊदी अरब और पाकिस्तान ने 21 अरब डॉलर की सरमायाकारी के 7 मुआहिदों पर दस्तखत किए थे। आर्मको ऑयल रिफाइनरी, मादनियात, तवानाई, खुराक, शपयार्ड, सियाहत की सनत और ज़राअत के मंसूबे भी शामिल थे। तवक्का है कि 10 बिलियन की आर्मको ऑयल रिफाइनरी, जिसमें योमिया 2.5 लाख से 3 लाख बैरल की गुंजाइश है, तकरीबन 5 से 6 साल में इसके चलाने जाने की उम्मीद है। इस मंसूबे में $1 बिलियन का पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स होगा जो पॉलीथेलियन और पॉलीप्रोपिलीन तैयार करके पाकिस्तान की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की बुनियाद रखेगा। अगरचे वफाकी हुकूमत सऊदियों के साथ बराह रास्त मामला कर रही है, लेकिन हम मनसूबाबंदी मुकम्मल होने के बाद इसको मदऊ करेंगे।
جی ڈی اے کے ڈائریکٹر نے کہا کہ آئل سٹی گوادر جتنا بڑا ہے، ہم نے 2050 تک کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے گوادر کا ماسٹر پلان 88,000 ایکڑ رقبے کے ساتھ ایک سمارٹ سٹی بنا دیا ہے۔ آئل سٹی کے علاوہ گوادر کے حکام بھی ایک صنعتی زون تیار کر رہے ہیں جس کی توقع 2000 تک ہو سکتی ہے، جو اس علاقے میں اہم سرمایہ کاری کو راغب کرے گا۔ گوادر انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے منیجنگ ڈائریکٹر عطا اللہ جوگرنی نے عرب نیوز کو بتایا، توقع ہے کہ 2023 سے بجلی سمیت بنیادی سہولیات کی فراہمی کے ساتھ صنعت کاری کا آغاز ہو جائے۔ گوادر کو اربوں ڈالر کے چین پاکستان اقتصادی راہداری کا تاج کہا گیا ہے۔ سعودی اور چینی سرمایہ کاری کی حامل ترقیاتی منصوبوں کے ذریعے جی ڈی اے چیف نے پیش گوئی کی ہے کہ 2050 تک گوادر کی فی کس آمدنی $15,000 تک پہنچ جائے گی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا جی، $15,000 تک مقامی جو لوگ ہیں ان کی اوسط آمدنی پہنچ جائے گی۔ جی ڈی اے کے ڈائریکٹر نے کہا کہ ماہی گیری، آئل ریفائنری، پیٹرو کیمیکل کمپلیکس، شپ یارڈ، سیاحت کی صنعت اور زراعت کے منصوبے سے اہم بات یہ ہے کہ گوادر بندرگاہ کی سرگرمیاں سب سے بڑے پیمانے پر آمدنی پیدا کریں گی اور ہر شخص کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ 300 میگا واٹ کا کوئلے سے چلنے والا بجلی گھر اور 5 ملین گیلن یومیہ ڈیسلینیشن پلانٹ تیار کرنے والے حکام کا کہنا ہے کہ یہ دونوں منصوبے جنوری 2023 تک عمل میں آئیں گے۔ بلوچستان کے ایڈیشنل سیکرٹری صنعت منظور حسین نے عرب نیوز کو بتایا، صنعتی زون میں اراضی مختص کرنے کے لیے ضابطے تیار کیے گئے ہیں۔ اب صرف ان صنعت کاروں کو اراضی الاٹ کی جائے گی جو ان کو مقررہ مدت کے اندر سیٹ کریں گے۔ ہمارا مشن صوبے میں روزگار پیدا کرنا ہے۔ یہ جی جو میں نے آپ کو نیوز بتائی ہے، یہ بیسیکلی جی ڈی اے کے ڈائریکٹر صاحبان اور اس کے علاوہ جو بلوچستان کے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں صنعت منظور حسین نے عرب نیوز کو بتائی ہے۔ یہ میں نے وہ خبر آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ اب ایسا ہے کہ پاکستان یہ آئل ریفائنری جو ہے اس کے اوپر کام اب انشاءاللہ بہت تیزی سے سٹارٹ ہوگا۔ 6 یا 7 ماہ میں اس کا پورا ماسٹر پلان بھی تیار ہو جائے گا۔ تو امید ہے آج کی آپ کے لیے کہ ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے آج کی یہ خبر کافی اہم ہوگی۔ مزید خبروں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میں گوادر کی آپ کو اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن فوراً دیتا رہوں۔ السلام علیکم۔